अगर आप भी क्लास 10 के लेकर आ चुके हैं इंग्लिश का बिल्कुल रियल सब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम अपलोड कर दिए हैं, आप लोग जाकर चैनल पर से देख लीजिएगा। ठीक है, सेंटअप एग्जाम का बिल्कुल ओरिजिनल पेपर रहने वाला है। सेट कोड ए विषय कोड 113 इंग्लिश का बिल्कुल पेपर रहने वाला है। देखिए ये नंबर नोट कर लीजिए। ठीक है, पहले बता दें नंबर नोट कर लिया। अगर आपको फाइनल बोर्ड एग्जाम का पेपर चाहिए तो 199 रुपये में मिल जाएगा। ठीक है, जिसमें से 80% क्वेश्चन आएगा जो हम पेपर देंगे, लगभग 400 नंबर तक उसमें से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, 199 रुपये में वो पेपर मिल जाएगा। अगर सेंटअप एग्जाम का चाहिए तो वो 99 रुपये में पेपर मिल जाएगा। ठीक है, जो बाकी है आपका सब्जेक्ट उसका पेपर आप लोग ले सकते हैं। चलिए पढ़ते हैं हम लोग आगे। देखिए यहाँ पर सेक्शन बी दिया है डिस्क्रिप्शन ऑल टाइप क्वेश्चन। पहला नंबर है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, यानी कि ये पैराग्राफ दिया है, ये पैराग्राफ को अच्छे तरीके से पढ़कर इसका आंसर जो है देना है। हम क्वेश्चन के बाद तुरंत आंसर भी बताएंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो चलिए क्वेश्चन है पहला नंबर, व्हाट इज वांटर साइकिल आल्सो नो एज। ठीक है, ये पहला नंबर क्वेश्चन है। दूसरा नंबर, हाउ डज मेन फॉल ऑन द अर्थ, ये 2 नंबर क्वेश्चन है। 3 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द वांटर साइकिल। ठीक है, वाटर साइकिल है ना, वांटर साइकिल। ठीक है, चलिए 4 नंबर है, हाउ आर क्लाउड्स फॉर्मेट। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, कमेंट में बता दीजिएगा आप कौन से ज़िले से मेरा वीडियो देखें, ताकि हमको भी समझ में कौन कौन से बच्चे चीटिंग कर रहे हैं ज़िले के सबसे ज़्यादा। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पर क्वेश्चन है, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है पॉल्यूशन के बारे में, व्हाट इज पॉल्यूशन। ठीक है, इसके बाद 2 नंबर है, व्हाट इज द केस ऑफ पॉल्यूशन। ठीक है, व्हाट आर इफेक्ट ऑफ पॉल्यूशन, व्हाट डिसेंस कैन बी क्रस्ड बाय पॉल्यूशन। ठीक है, ये जो दिया हुआ है। इसके बाद आगे बढ़े तो यहाँ पर है, वाई इज द नेसेसरी टू डू नीड्स एंड काइंडनेस। ठीक है, इसके बाद व्हाट इज द काइंडनेस, शुड काइंडनेस बी सोल्ड बाय स्पेशल ओकेजन। ठीक है, ये हो जाएगा व्हाट इज काइंडनेस। ठीक है, ये अगला क्वेश्चन हो जाएगा, शुड बी काइंडनेस, व्हाट इज काइंडनेस वैल्यूबल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आप लोग क्वेश्चन को समझ लें, क्योंकि आगे डायरेक्ट आंसर हम बताएंगे तो उस टाइम क्वेश्चन नहीं दिखाएंगे, हम डायरेक्ट बता देंगे पहला का इसका आंसर है, ये इसका आंसर है। चलिए इम्पिडेंस वाई इज द इंडिपेंडेंस डे। ठीक है, विदाउट इंडिपेंडेंस डे। ठीक है, हाउ टू पीपुल लिव। ठीक है, व्हाट इज द गिवन टू लाइट एंड पीरियडली ऑफ एवरी प्रोग्रेस कंट्री। ठीक है, इंडिपेंडेंस डे। ठीक है, इंडिपेंडेंस। ठीक है, इंडिपेंडेंस डे। ठीक है, अब सही है। थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में कभी कभी गलत हो जाता है। ठीक है, इतना वीडियो बना रही इसीलिए जीभ सूखा हुआ रहता है। ठीक है, तो सूखा हुआ रहता है तो ये छटकता नहीं है कोई वर्ड पर, तो हो जाता है। अब सही है, इंडिपेंडेंस डे। चलिए क्वेश्चन है, हाउ कैन बी बेनिफिट फ्रॉम लाइफ। ठीक है, ये पहला नंबर क्वेश्चन हो गया इसमें। फिर हाउ कैन बी टेक लाइफ एज ए चैलेंज, व्हाट डज द पोएट आस्क टू फुलफिल एज हाउ। ठीक है, और यहाँ पर आगे क्वेश्चन है, आंसर द 5 क्वेश्चन ऑफ द फ्लोइंग विच अ प्रिंट अंडरलाइन द चेंज ऑफ इंडियन हिस्ट्री। ठीक है, ये क्वेश्चन है। इसके व्हाट इज द मोस्ट डोमेस्टिक इन्फ्लुएंस ऑफ इंडिया फिल्म, हाउ डिड द गेलू नर्स टू नरेटर ड्यूरिंग हर इंडिपोजिशन। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए, व्हाट डज द हचिंस, ठीक है, से अबाउट द इंटेलिजेंस लेट्स। इसके बाद है क्वेश्चन, फॉर व्हाट डिड द रिच मैन प्रे टू विश फीडिंग ट्री। इसके बाद हाउ डिड द चिल्ड्रेन फील एज द मराठा स्टोरी प्रोग्रेस, व्हाट डज द पोएट विश आफ्टर डेथ। ठीक है, व्हाट इज द जम्प्स ऑफ डिस्टेंस ग्रो। ठीक है, ये हो जाएगा। आई नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आई नंबर क्वेश्चन जो है यहाँ पर है, व्हाट आर द बैंकर फेयर टू हॉनरी द विड्स। ठीक है, इसके बाद हाउ डू द मिस्टर ग्लेसर वर्क इन हिज शॉप। ठीक है, यहाँ तक क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, चलिए 5 नंबर क्वेश्चन है, राइट ए पैराग्राफ ऑफ एक शब्द पर लिखना, नेशनल इंटीग्रेशन पर, मोबाइल फ़ोन पर लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर विजिट एंड हिल स्टेशन, या फिर माई स्कूल लाइब्रेरी, जिसमें हम लोग पढ़ने तो जाते नहीं हैं, उसमें बस ऐसे जाते हैं टाइम पास करने। आई एम सही बोला ना। ठीक है, चलिए सेक्शन बी हो जाएगा। आगे पहला का आई, द वाटर साइकिल एज नो एज द हाइड्रोनिक साइकिल विच द कॉन्टिन्यूअर एज द वेयर एवरी प्रोटेस्ट। ठीक है, ले ले। ठीक है, पहला का 2 हो जाएगा, ट्रेवल्स इनटू द एयर फ्रॉम द क्लाउड्स। इसका गेट प्रिपरेशन एंड द
फॉल्स डाउन द रेन बैक ऑन अर्थ, ठीक है, ये हो जाएगा। इसके बाद द वाटर साइकिल इज प्रोग्रेस वेयर फर्स्ट द वाटर मूव्स फ्रॉम द रिजर्विंग एंड अदर लाइक फ्रॉम द रिवर द सी, ये हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। आप लोग बस क्वेश्चन का आंसर अब नोट करते चलिए। फ्रीडम इज एंस्टिलर ऑफ द प्रोग्रेस एंड हो जाएगा, ठीक है, दूसरा का पहला का। चलिए आगे क्वेश्चन है, प्रोग्रेस ऑफ एवरी नेशन इट्स पीपल विदाउट इज ऑन गवर्नमेंट ए नेशन लाइक ए स्लेव हु कैनट आर्ट ऑफ डिसाइड फ्रॉम द वेलफेयर ऑफ इट्स पीपल, ठीक है। दूसरा नाम विदाउट इट्स गवर्नमेंट ए नेशन लाइक ए स्लेव दैट कैनट एक्ट द डिस्क्लेशन ऑफ द वेलफेयर ऑफ इट्स पीपल देयर बाई सब्जेक्टिंग एंड द मिस्ट्री ऑफ द सफरिंग अंडर द अपॉर्चुनिटी ऑफ रूल फॉर द इंटीग्रेशन, ठीक है। और दूसरा का तीसरा नंबर यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा इंडिपेंडेंस एंड सेल्फ रूल आर गिवन टू हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी बाय द प्रोग्रेस नेशन ऑफ वर्ल्ड थॉट इन, ठीक है, ये हो जाएगा। इसके बाद आप एवरीबॉडी एक्नॉलेज द सिग्निफिकेशन ऑफ द इंडिपेंडेंस विच द मैनोट्री ऑफ हैप्पी एंड प्रोस्परस नेशन हो जाएगा, ठीक है, यहाँ तक लिख लीजिएगा। तीसरा का पहला यहाँ तक हो जाएगा आंसर, लाइफ इज एन अपॉर्चुनिटी बेनिफिट फ्रॉम इट। इसके बाद दूसरा हो जाएगा लाइफ इज ए चैलेंज मीट इट। फिर तीसरा हो जाएगा लाइफ इज एन ड्यूटी कंप्लीट इट, ठीक है। और चौथा का पहला हो जाएगा स्पिरिट ऑफ यूनिटी अंडर द चेंज ऑफ इंडियन हिस्ट्री देयर इज ए डिलीवर ऑफ ड्रेस कस्टमर्स बेनिफिट एंड वे ऑफ द लाइफ पीपुल इंडिया इंडियन कल्चर इज बिहाइंड द मेनी एलिमेंट्स द यूनिटी ब्रेथ ऑफ डिजर्विंग, ठीक है, यहाँ तक हो जाएगा। चौथा का बी हो जाएगा हॉलीवुड टेक्नोलॉजी ऑफ फिल्म प्रोडक्शन इज द मोस्ट डोमिनिकेस इन्फ्लुएंस ऑफ इंडिया फिल्म ऑलमोस्ट एवरी पासिंग फ्रेज ऑफ अमेरिकन सिनेमा एज इट इफेक्ट इन इंडिया, ठीक है, ये हो जाएगा 4 नंबर क्वेश्चन का बी, ठीक है। यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन का सी भी है, घबराइए ना, ठीक है। वेन द नैरेटर वाज इन स्पॉटेड ऑनिंग ए मोटर कार एक्सीडेंट गिलू नर्स हिज लाइक ए अटेंट ही वुड, ठीक है, सिट नियर हर हेड ऑन द पिलो, ठीक है, एंड जेंटली स्टोर हर द फोरहेड एंड हेयर, ठीक है, ये 4 नंबर डी हो जाएगा। आप लोग बिल्कुल आराम से ना क्वेश्चन का आंसर लिखते रहिए, ठीक है। चलिए 4 का डी हो जाएगा इंटेलिजेंस टेस्ट सीरियस ऑफ टास्क डिसीजन टू द मैच्योर एंड कैपेसिटी टू द अब्सटेंशन टू लर्न एंड द डील ऑफ द नोबल सिचुएशन, ये हो जाएगा। इसके बाद ई नंबर है एज सच एज पोएम ए रिच बट ग्रेनी पर्सन गोज द कल्पना टू ट्री टू प्रे गिविंग हिम द पोएट फील्ड ऑफ द वेल गोल्ड क्वाइन हिज प्रेयर ऑफ जेंटल ही गिवन टू नॉट ओनली ऑफ आउट सिल्वर पोएट एंड गोल्ड क्वाइंस एट ए गिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, गिफ्ट तक हो गया। अब देखिए चौथा का यहाँ पर पहला क्वेश्चन का आंसर है नेशनल इंग्रेशन ऑफ अवार्डेंस कॉमन इनोवेटिव एमोंग द सिटीजन ऑफ ए कंट्री इट मीन्स दैट थ्रो ऑफ द इंडिविजुअल बिलोंग इन डिफरेंट कम्युनिकेशन, ठीक है, ये पहला हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर है द अस्कारी ऑफ सिटी बोध गया इज लोकेटेड इन बिहार इट इज 12 किलोमीटर अवे फ्रॉम Gaya city. Bodh Gaya is the where of wandering princess Siddharth as the under Bodh Gaya tree to meditation. ठीक है, at the first 3 days of meditation and following 7 week of elements has been closely associated of variable place in Bodh Gaya. ठीक है, और आप लोग कमेंट बता दीजिए कौन कौन बोध गया है, ठीक है। चलिए यहाँ तक आपके सारे आंसर करा दिए। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके जो है अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और जो बाकी सब्जेक्ट है इस नंबर पर आप लोग SMS करके व्हाट्सएप पर मात्र 99 रुपये में ले सकते हैं। फाइनल बोर्ड एग्जाम का जो पेपर है वो भी मिल जाएगा, ठीक है। उसका प्राइस 199 रुपये है, जिसमें से 80% क्वेश्चन आएगा फाइनल वाले में से। और 99 रुपये का आप पैक लेते हैं तो ये सेंटअप एग्जाम के लिए है, इसमें से सारा क्वेश्चन आपके डायरेक्ट एग्जाम में टकरा जाएंगे।